नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरेशन ऑफ एएम। और जनरेशन ऑफ एएम में हम जिस टेक्निक का यूज़ करेंगे वो रहेगा स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर। ठीक है, अगर आपको अपना इंट्रोडक्शन लेक्चर याद है, ये हमारी आज 5वीं क्लास है। इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने बात की थी कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें एक एंड पर होगा ट्रांसमीटर, एक एंड पर होगा रिसीवर। तो जो मॉड्यूलेशन टेक्निक, जो मॉडिफिकेशन हम करेंगे वो करेंगे ट्रांसमीटर एंड पर, और जो भी अंडू करेंगे उस मॉडिफिकेशन प्रोसेस को उसको हम करेंगे रिसीवर एंड पर। तो आज हम जो करने वाले हैं जनरेशन ऑफ एएम, जो मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट होगी वो ट्रांसमीटर एंड पर होगी। मीन्स ट्रांसमीटर एंड पर जो डिवाइस लगने वाली है हम आज उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए ट्रांसमीटर एंड पर मुझे क्या करना है, जनरेशन ऑफ एएम। एएम मीन्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, करेक्ट। किससे जनरेट कर रहा हूँ मैं, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर। जो ट्रांसमीटर एंड पर लगने वाला है वो क्या लगने वाला है, वो ये सर्किट लगने वाला है। उसमें क्या क्या लगा हुआ है, एक लगा हुआ है एडर, ठीक है, एक लगी हुई है नॉन लीनियर डिवाइस, और उसके पास लगा हुआ है बैंड पास फिल्टर। अगर आपको लेक्चर सुने हैं आपने सारे, तो मैं बार बार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि जो ट्रांसमीटर एंड पर लगा होगा या मॉड्यूलेटर के साथ लगा हुआ है उसके साथ लगा हुआ है बैंड पास फिल्टर, मीन्स फिल्टर भी लगे होंगे। ठीक है, तो ये बैंड पास फिल्टर, अगर आपने फ़िल्टर्स पढ़ रखे हैं तो फ़िल्टर्स को बनाने के तरीके कई हैं। हम एक्टिव डिवाइस से ही बना सकते हैं और पैसिव डिवाइस से ही बना सकते हैं, वो डिपेंड करेगा हमारी डिज़ायर्स क्या क्या हैं। तो बेसिक काम यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बैंड पास फिल्टर, और एक लगा हुआ है नॉन लीनियर डिवाइस। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है। नॉन लीनियर डिवाइस में सर्किट क्या रहेगा उस पर हमें डिस्कस नहीं करना है कि ये ब्लॉक डायग्राम है, वो उसका नाम है, वो है नॉन लीनियर डिवाइस, और ये रहेगा बैंड पास फिल्टर और उसके साथ में रहेगा एक एडर। ये पूरा का पूरा काम बेटा कहाँ हो रहा है, ट्रांसमीटर एंड पर हो रहा है, क्योंकि हमें अब एएम वेव को जनरेट कर रहे हैं। अब तक के हमने सारे लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा था कि एएम टेक्निक क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या होगा, और हमने क्या पढ़ा था कि उसकी पावर्स क्या क्या रहेंगी, मीन्स ट्रांसमिटेड पावर क्या रहेंगी, और कितने टाइप का एएम मॉड्यूलेशन है, जिसमें हमने पढ़ा है एसएसबी, सिंगल साइड बैंड, डबल साइड बैंड, सप्रेस कैरियर, फुल कैरियर और वेस्टिजियल साइड बैंड। ठीक है, हमने उन सब पे डिस्कस किया है। लेकिन आज का जो मेन टॉपिक है वो है जनरेशन ऑफ एएम, मीन्स हम अब एएम को जनरेट करेंगे। ठीक, तो ध्यान से देखो, ये जो पूरा दिख रहा है आपको ब्लॉक डायग्राम, ये किसका है, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर। क्या क्या लगा हुआ है इसमें, एक एडर, और एडर में क्या दे रहा हूँ, एमटी मीन्स मैसेज सिग्नल, जिसमें मेरा इन्फॉर्मेशन है। एक सीटी, वही सीटी जो अब तक पढ़ते आ रहा है, कैरियर सिग्नल मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, एमटी मीन्स वही लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, एसी कॉस ओमेगा सीटी। ठीक, ये एडर से निकलने के बाद जाएगा किसमें, नॉन लीनियर डिवाइस में। मैं फिर बोल दे रहा हूँ, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ये भी एक डिवाइस है जो दो सिग्नल को ऐड करेगा। ये नॉन लीनियर डिवाइस भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एडर के आउटपुट को लेगा, मीन्स इसका ही इनपुट बनेगा, और उसके बाद लगा हुआ बैंड पास फिल्टर। और बैंड पास फिल्टर आने के कई टेक्निक्स आपने पढ़ रखे होंगे, वो एक्टिव डिवाइस से भी बन सकता है और पैसिव कंपोनेंट या एक्टिव कंपोनेंट दोनों से बन सकता है, वो डिपेंड करेगा हमारी डिज़ायरेबिलिटी क्या है। तो नॉन लीनियर डिवाइस का जो आउटपुट है वो है वी आउट टी, और वो जाएगा बैंड पास फिल्टर में, और उसके बाद जो बनेगा वो बनेगा एस ऑफ टी। जो एस ऑफ टी हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि एस ऑफ टी का एक्सप्रेशन ये है, वो एक्सप्रेशन या वही मॉड्यूलेटेड वेव, मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक, अब देखो प्रीवियस जो लेक्चर में पढ़े हैं एस ऑफ टी, ये वही एस ऑफ टी है। ठीक है, देखिए तो एडर मैंने क्या दे रखा है, एक मैसेज सिग्नल और एक दे रखा है सीटी मीन्स कैरियर सिग्नल, और उसके बाद जो आउटपुट मिलेगा वीआईटी। तो वीआईटी क्या बना देगा, वीआईटी बना देगा बेटे इन दोनों का एडिशन, एम ऑफ टी प्लस एसी कॉस ओमेगा सीटी। ठीक है, मीन्स ये सीटी और एमटी दोनों ऐड हो जाएंगे और ये बन जाएगा वीआईटी। ठीक है, अब देखो ये वीआईटी है एम ऑफ टी प्लस एसी कॉस ओमेगा सीटी, ये जाएगा नॉन लीनियर डिवाइस में, और उसके बाद नॉन लीनियर डिवाइस इसको बना के देगा वी नोट टी, और जो वी नोट टी होगा वो क्या होगा,
वो इस नॉन लीनियर डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। और वो क्या है, A1 VIT प्लस A2 VI का स्क्वायर T। ये बेटा इस डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। क्या है ये, ध्यान से देख लो, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ये जो आपको V0T मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, वो मिलने वाला है A1 V1T प्लस A2 VIT प्लस A2 VI का स्क्वायर इंटू T। अब VIT में पता है, इस VIT की वैल्यू को इस V0T में पुट करना है, मीन्स इसको पुट करो और उसके बाद इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करो, उसके बाद देखो हमें क्या मिलता है। देखो तो जैसे ही आपने V0T में डाला A1 और A1 की जगह यहाँ है VIT की जगह ये वैल्यू डाल दो MT प्लस AC cos ओमेगा CT ब्रैकेट क्लोज प्लस A2 और यहाँ पर डाल दो VIT का स्क्वायर कर दो, क्योंकि यहाँ क्या है VIT का स्क्वायर है, ठीक है, करेक्ट। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास M स्क्वायर T प्लस A स्क्वायर C cos स्क्वायर ओमेगा CT प्लस 2MT इंटू AC cos ओमेगा CT। बात क्लियर। इस A2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा देखो। अब पूरा एक्सप्रेशन क्या बनने वाला है देखो ध्यान से, A1MT प्लस A1 AC cos ओमेगा CT प्लस A2 M स्क्वायर T प्लस ये A2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो A2 AC स्क्वायर और जो cos स्क्वायर ओमेगा CT को मैंने लगा दिया है 1 प्लस cos 2 ओमेगा CT बाई 2 का फॉर्मूला, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद 2MT इंटू AC इंटू A2 cos ओमेगा CT। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई नहीं। अब इसको भी ब्रेक करके जो एक्सप्रेशन बनेगा बेटा वो बनेगा A1MT प्लस A1 AC cos ओमेगा CT प्लस A2 M स्क्वायर T प्लस A2 A स्क्वायर 2T प्लस A2 AC स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू cos 2 ओमेगा CT प्लस 2MT AC इंटू A2 cos ओमेगा CT। ये बनेगा बेटा हमारा V0T, मीन्स V0T, ये वाला V0T। ये अब बैंड पास फिल्टर का क्या बनेगा, इनपुट बनेगा। अब ध्यान से देखो, अब मैं इस V0T का क्या लूँगा बेटा, पूरा एक्सप्रेशन ध्यान से देख लेना क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक। इसका मैं लूँगा क्या, फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्या लूँगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म। और फोरियर ट्रांसफॉर्म के बाद मैं इसके आऊँगा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में, क्योंकि बैंड पास फिल्टर लगा हुआ है, ठीक। इसका काम क्या है अभी हम चेक कर ले रहे हैं, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस V0T को मैं किस में लेके आ रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके आ रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। मीन्स अब फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पे हमें बात करनी है, किसके पर, जो V0T लिखा हुआ है, ठीक। अब ध्यान से देखो A1 M ऑफ T है MT, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा आएगी M ऑफ F, मीन्स MT का फोरियर ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी बनेगी MF, करेक्ट। ये है A1 AC cos ओमेगा CT, हमें पता है ये क्या देगा आपको, बात क्लियर है ना। ये आपको देगा एक वैल्यू FC पर, एक माइनस FC पे। तो मैं पूरे नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पॉजिटिव स्पेक्ट्रम की बात करूँगा, ठीक है। तो ये क्या देगा आपको, एक वैल्यू देगा FC पर, एक माइनस FC। तो माइनस FC में बात नहीं करेंगे। सिमिलरली ये भी FM है, तो ये कैसा देगा आपको पता है, मैं एक पार्ट ला रहा हूँ, ये एक FM देगा, ठीक है, एक देगा माइनस FM। तो मैं सिर्फ FM लेके चला हूँ, पॉजिटिव पार्ट, इसका मिरर इमेज की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे स्पेक्ट्रम की, ठीक है। अब देखो ये है A2 M स्क्वायर MT, ठीक है। तो अगर इसका M स्क्वायर T का फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे आप तो ये आपको देगा 2FM। क्या देगा, 2FM। वही एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड, क्योंकि मैं नेगेटिव साइड क्या होता है, नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड क्या होता है, मिरर इमेज होता है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइड की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो क्या आएगा आपका 2FM। इसका क्या आएगा, क्या वैल्यूज क्या वैल्यू देगा, ये एक FC पे देगा और एक माइनस FC पे देगा, ये FM पे माइनस FM, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है, ये है A2
AC² 2 ये कांस्टेंट है, ठीक है, और ये कांस्टेंट एक वैल्यू देता है, स्पाइक देता है, पल्स देता है किस पर, एट f=0 पर। कांस्टेंट का अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो ये आपको एक इम्पल्स देगा, ये एक पल्स देगा किस पर देगा, f=0 पर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये A2 और ये है AC2 और डिवाइड बाई 2 cos 2ωct। इसका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म लेगा तो ये आपको देगा क्या, 2/fc। मैं से पॉजिटिव पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेगेटिव मतलब जब स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, स्पेक्ट्रम हमेशा जब भी आप किसी भी सिग्नल का पढ़ोगे तो वो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज देता है। तो हमें जनरली काम पॉजिटिव करना है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव की क्या होती है, मिरर इमेज होती है, ठीक। तो ये कहाँ देगा, 2fc। और ये हमने पढ़ी रखा है, ये देखो ध्यान से, ये क्या है, 2mt.ac × A2 cos ωct। मतलब ये दो सिग्नल का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अगर आपको पहले से सेकंड क्लास अगर आपको याद है तो वहाँ पे हमने एक बैलेंस मॉड्यूलेटर लगा रखा और दो सिग्नल का प्रोडक्ट दे रखे, हमने उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था। तो अगर वो याद है तो ये ध्यान रखना, ये वही वैल्यूज़ है। देखो mt × cos ωct, AC और A2 तो कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, तो mt × cos ωct का क्या है क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है। तो वो क्या वैल्यूज़ देगा, बात क्लियर है। अगर आपको पहला लेक्चर याद है, बिल्कुल फर्स्ट से सेकंड लेक्चर, वहाँ पे हम इस पर बात कर चुके हैं। तो ये क्या देगा आपको वैल्यूज़, बात क्लियर। अब ध्यान से देखो ज़रा इसी चीज़ को यहाँ देख लो, तो ये देगा FM, ठीक है। तो देखो FM, इसका स्पेक्ट्रम ये बना, हमने यहाँ से दिया FM। अगर इसका नेगेटिव पार्ट देखोगे तो नेगेटिव पार्ट मतलब ये इधर आएगा, ये -FM देगा, ठीक है। दूसरा क्या दे रहा है आपको, cos ωct, तो ये किस पर देगा आपको, FC। मैं अभी एम्पलीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये किस पर देगा आपको, एक पल्स देगा सिर्फ और सिर्फ FC पर, ठीक। उसके बाद देखो A2m²t, ये क्या है, 2FM मीन्स कहाँ पर फ्रीक्वेंसी, 2FM मीन्स 2FM मीन्स दिस वन इज 2FM। देखो ये F2FM और इसका एक नेगेटिव जाओगे तो आप इस साइड में आएगा माइनस का 2FM। तो मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, ठीक। ये 2FM, एक जो कांस्टेंट है वो देगा एक इम्पल्स f=0 पर। तो ये f=0 पर एक इम्पल्स है, f=0 पर, ठीक। नेक्स्ट है बेटा A2AC²/2 cos 2ωct मीन्स ये कहाँ देगा, 2fc पर, मीन्स 2fc। तो एक 2fc पर, तो इसका नेगेटिव मिरर इमेज कहाँ आएगा, माइनस के 2fc पर। ये पता है ना, मैं AC cos ωct का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या देता है, एक इम्पल्स देगा fc पर और एक देता है -fc पर। बात क्लियर है ना, ये बात हम पढ़ चुके हैं। सिमिलरली ये क्या है, cos 2ωct है, बाकी के टर्म ये क्या है कांस्टेंट है। तो cos 2ωct का जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो क्या देगा, 2fc। तो एक 2fc पर और एक इसका नेगेटिव कहाँ जाएगा, मिरर इमेज पे जाएगा, ठीक है। मतलब नेगेटिव कहाँ जाएगा, इसका मिरर इमेज बनेगा। तो मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद 2mt × AC × A2 cos ωct, इसका हमें पता है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी हम पढ़ चुके हैं। ये ध्यान से देखो, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये हुआ, ये शिफ्ट कर देगा कहाँ पर, FC + FM और एक FC - FM, और इसका नेगेटिव पार्ट जाएगा, वो कहाँ जाएगा, वो हम पढ़ चुके हैं, वो जाएगा -FC। तो वो -FC -FM बनेगा, -FC + FM बनेगा। बात क्लियर। ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म का स्पेक्ट्रम है। मीन्स अगर मैं बात करूँ, ये V था, तो ये हो गया आपका V, और ये है फ्रीक्वेंसी के टर्म में इसका स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ V, ठीक। ध्यान से देखो, ये किस पे आ रहा है बेटा, ये आ रहा है बैंड पास फिल्टर पर। और अगर आपको बैंड पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक पता है तो वो क्या करेगा, इसमें से सारी फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से देखना, सिर्फ और सिर्फ इस फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। मीन्स ये बनेगा आपका बैंड पास फिल्टर।
इस पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम को जब हम बैंड पास फिल्टर से देंगे तो ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज मीन्स इस पार्ट को पूरे को रिजेक्ट करेगा, मीन्स ये पूरा पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट यहाँ से यहाँ तक कंप्लीटली, और उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक भी पूरा रिजेक्ट करेगा। मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ इस वाली फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पास करेगा। मीन्स ड्यू टू करेक्टरिस्टिक ऑफ बैंड पास फिल्टर बाकी सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज रिजेक्ट हो जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ ये स्पेक्ट्रम पास होगा। मीन्स ये वैल्यूज़ पास होंगी, बाकी सब रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो आउटपुट ऑफ बैंड पास फिल्टर आने वाला है वो क्या क्या आने वाला है, मीन्स ये वैल्यू पास होने वाली है। और ये वैल्यू किस किस फंक्शन में है ध्यान से देखो, एक ये आएगा A1 AC cos ओमेगा CT प्लस एक आएगा 2MT A2 AC cos ओमेगा CT। बहुत ध्यान से देखो, इसमें से अगर आप कॉमन ये आउटपुट ऑफ बैंड पास फिल्टर है मीन्स ये आने वाला है, ये आएगा, बाकी सारी चीज़ें रिजेक्ट हो जाएंगी ड्यू टू करेक्टरिस्टिक ऑफ बैंड पास फिल्टर, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हो। ये बैंड पास फिल्टर है पूरा, ये बैंड पास फिल्टर है, ये इतनी वैल्यूज़ को पास करेगा, सिर्फ FC प्लस FM से लेके FC माइनस FM मीन्स ये वैल्यू पास हो जाएंगी, बाकी सबको ये रिजेक्ट कर देगा ड्यू टू बैंड पास फिल्टर। ठीक है तो अगर उसके कारण अगर आउटपुट देखेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये मिलेंगे, एक ये मिलेगा 2MT AC डॉट A2 cos ओमेगा CT और एक मिलेगा हमें A1 AC cos ओमेगा CT। बाकी सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, रिजेक्ट हो जाएंगी। अगर इसी को आगे बढ़ के देखोगे आप तो क्या करोगे, इसमें से AC कॉमन ले लो, ठीक है, A1 कॉमन ले लो और cos ओमेगा CT भी कॉमन ले लो, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस क्या बनेगा 2A2 बाई A1 MT और cos ओमेगा CT। ध्यान से देख लो ज़रा, ये आउटपुट ऑफ बैंड पास फिल्टर है ड्यू टू करेक्टरिस्टिक ऑफ बैंड पास फिल्टर। पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम से ये सिर्फ इसको पास करेगा, बाकी सबको रिजेक्ट करेगा। अगर रिजेक्ट करेगा तो एक्सप्रेशन सिर्फ हमारे पास दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक ये मिलेगा और एक मिलेगा ये, और इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो ये बनेगा A1 AC 1 प्लस 2A1 A2 बाई A1 MT cos ओमेगा CT। अब अगर आपको S ऑफ T याद है तो ज़रा ध्यान से देखो बेटा, S ऑफ T क्या था, और मैं इसको क्या लिख दूँ 2A2 बाई A1 को, ध्यान से देखना ज़रा, इसी को मैं आगे लिख रहा हूँ। यहाँ देखो ये है A1 AC 1 प्लस 2A2 बाई A1 को मैं लिख दूँ KA और यहाँ लिख दूँ मैं MT और उसके बाद लिख दूँ मैं cos ओमेगा CT और यहाँ मैं लिख दूँ KA की जो वैल्यू है वो है 2A2 बाई A1। ध्यान से देखना, क्या ये वही एक्सप्रेशन नहीं है जो S ऑफ T था, अब तक जो पढ़ते आ रहे हैं, ये भी कांस्टेंट ही है, A1 AC कांस्टेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट ही मिलेगा और प्लस 1 प्लस KA MT cos ओमेगा CT, क्या ये वही S ऑफ T नहीं है जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर है ना। देखो बिल्कुल सेम वही एक्सप्रेशन आपको मिला है जो आप अब तक पढ़ते आए हैं। इसका मतलब स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर ने ट्रांसमीटर एंड पर इन डिवाइस के साथ, इन ब्लॉक्स के साथ जो आउटपुट दिया है वही आपकी मॉड्यूलेटेड वेव है। और ये किस एंड पर हो रहा है बेटा, ये ट्रांसमीटर एंड पर हो रहा है। बात समझ में आ रही है। रिसीवर एंड पर क्या होगा, इसका अंडू होगा, ठीक है, डिटेक्शन होगा। मीन्स जो यहाँ पे हमें मॉड्यूलेटेड वेव मिली है, ये मॉड्यूलेटेड वेव मिली है S ऑफ T, यही फंक्शन है ना, यही पढ़ते आ रहे हैं और यही हमें मिला है। देखो इसके आउटपुट से, बैंड पास फिल्टर के आउटपुट से हमें यही फंक्शन मिला है। कंपेयर करके देख लेना आप, ये दोनों फंक्शन सेम है जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं वो, और ये जो मिला है। देखो पढ़ते हुए क्या आ रहे हैं हम, S ऑफ T क्या था हमारा, S ऑफ T था AC 1 प्लस
KAMT और साथ में था कॉस ओमेगा CT। देख लो जरा, यही फंक्शन है, ये भी कांस्टेंट है, इन दोनों मल्टीप्लिकेशन भी कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, तो हमें मिला क्या है, स्क्वायर लॉ मॉडल से क्या मिला हमें बेटा, S(t), ये वही S(t) जो अब तक के हम सारे क्लासेस में देखते हुए आ रहे हैं। तो दिस इज ए पार्ट ऑफ स्क्वायर लॉ, सॉरी दिस इज ए पार्ट ऑफ जनरेशन ऑफ AM विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर। इसके बाद जब हम पढ़ेंगे, ये किस पे हो रहा है, ट्रांसमीटर पर। ठीक है, मतलब हमने मॉड्यूलेटेड वेव बना ली है, जनरेट कर ली है, ये जनरेशन है। कैसे जनरेट होती है, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर हमने लगा रखा है, उससे हमने चेक किया कि हमें S(t) मिल रहा है, हमें S(t) मिल रहा है। ठीक है, इसके दूसरे एंड पर हम पढ़ेंगे रिसीवर, और रिसीवर एंड पर हम पढ़ेंगे डिटेक्शन, और उसमें भी एक टॉपिक डिटेक्शन में हम पढ़ेंगे क्या, एनवलप डिटेक्टर। ठीक है।